अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ। तो जैसे कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स यानी आईफोन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, हम उसका चार्जिंग सेक्शन चलेंगे, फिर पावर सप्लाई चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपने इसको चलेंगे। ठीक है, तो आप बस बने रहे, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से चालू करना है आपको। ठीक है, तो जैसे कि एंड्रॉयड में तो बहुत लोगों को पता ही होता है, पर आईफोन में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट वाले आईफोन का सिखाते नहीं है, सिर्फ एंड्रॉयड लेके बैठते हैं। ठीक है, और आईफोन का सिखाते हैं तो उसका चार्ज जो है वो ओवर चार्ज हो जाता है उनका, लाख 1.5 लाख रुपये ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर ऑनलाइन में। आप बस बने रहे मेरे साथ। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये देख लीजिए, इसके अंदर चलने का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल जैसा हम चलते हैं वैसा इसमें भी चलना है। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे वो मैं आपको बता दिया करूँगा। देखो, तो हमने ये खोला है आईफोन 15 प्रो मैक्स। इसमें स्कीमेटिक्स एंड सर्विस मैनुअल दो है, यानी सिर्फ स्कीमेटिक्स ही है। पहले हम हार्डवेयर सॉल्यूशन में इसके कुछ जो हमारी मेन मेन चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ, बाद में आगे बता दूंगा किसको क्या बोलते हैं। ये रहा, ये कंपोनेंट्स नेम आ गया। ये लेटेस्ट वर्जन आया है हमारा बोर्नियो का अपडेट। ठीक है, देखो ये आईसी, अभी आप इसको नॉर्मल हर चीज़ के बारे में हम समझेंगे नेटवर्क सेक्शन में, पर पहले इसको समझ लो। ये वाला जो पार्ट है ये नेटवर्क के रिलेटेड है, आरएफ का है। इधर लिखा हो होना चाहिए, नहीं लिखा है कोई बात नहीं। ये हमारा आरएफ का है, यानी कि जो हमारा नेटवर्क आता है मोबाइल में उसका है ये। ठीक है, इसमें अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। आज हम पावर सप्लाई चल रहे हैं, हर एक आईसी के बारे में समझ लेंगे। ठीक है, ये है माइक एंड वायरलेस चार्जर वाला है। ठीक है, इसमें हमारा जो है वो कनेक्ट होता है। हमारा जो कोयल होता है पीछे लगता है वो इसमें आके कनेक्ट होता है, वो सब समझेंगे हम। इसमें आपको जो जो समझ में आ रहा है पहले वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि ये इस तरह का आपको कुछ लिखा हुआ नजर आएगा, तो ये हमारा फ्लैश आईसी होता है। ठीक है, जितना आपको समझ में आ रहा है वो मैं समझा देता हूँ पहले, बाद में हम आगे का समझेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये है तुम्हारा कैमरा का कनेक्टर्स हो गया, 3D लाइडर, इसके अंदर जो 3D वाला करते हैं वो हो गया। ठीक है, अब ये चार्जर है, कौन सा चार्जर है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। जैसे जैसे हम चलेंगे आपको समझ में आएगा कि इसमें यहाँ पर एक चार्जर है, एक यहाँ पर आपको दूसरा भी चार्जर मिलेगा नीचे। ये देखो, अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो नॉर्मल है। ये जहाँ पर बहुत सारी बककोइल और क्रिस्टल ऑसिलेटर रहता है हमारा, तो पावर आईसी होता है। उसके बाद जो मैं ये एप्पल बना हुआ है ये हमारा सीपीयू है, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल इतना अभी मैं समझाता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं आपको दिखाता हूँ कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, ये वाला जो है तुम्हारा ये वायरलेस चार्जर का आईसी हो गया। ठीक है, दो आईसी आता है इसके अंदर। ठीक है, ये वायरलेस चार्जर आईसी हो गया, और ये वाला जो है हमारा, इसको हम बैटरी आईसी बोल सकते हैं या यूएसबी आईसी बोलेंगे इसको, बैटरी आईसी। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन चार्जर आईसी रहेगा ना, जिसमें से हमारा वीपीएच बनता है, वीपीएच, वो ये वाला है। यानी इसमें वीपीएच का नाम क्या है वो मैं आपको बता दूं। इसमें वीपीएच का नाम है पीपी वीडीडी मैन। ठीक है, याद रखना। बस आपको ये नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें दिमाग में रखना है किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, पीपी वीडीए मैन, वीडीडी मैन। ठीक है, चलो इसको चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे इसमें चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, ये चार्जर डेटा बाद में इन लोगों का हम वो करेंगे, पहले हम हमारा देखते हैं। यहाँ पर आपको शुरुआत कहाँ से करना है वो मैं समझाता हूँ।
सबसे पहले आपको वी बस ढूंढना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ वी बस, ये नया नया आ गया, अच्छा है। हमको वी बस जब तक करते जाना है जब तक कि हमारे को हमारा यहाँ पर B2B कनेक्टर ना मिले। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ जब तक कि हमको हमारा B2B कनेक्टर ना मिले। मिलेगा, सब्र रखने का। ये रहा हमारा B2B, यहाँ पर हमको दिख गया, ठीक है। 55 और 56 नंबर में से निकल रहा है PP वी बस, यहाँ पे आपको नजर आएगा, ठीक है। ये हमारा कनेक्टर है। कौन सा कनेक्टर है? ये वाला कनेक्टर होगा। अगर आपको शुरू में नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ लिखा हुआ भी आपको नजर आ जाएगा, ये रहा B2B कनेक्टर, ठीक है। यहाँ पर हमारा वो लगता है B2B, ठीक है। इसको अगर आप गिनेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ से निकलेगा। अब आपको प्लस माइनस कहाँ से है वो पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको डॉट नज़र आ रहा है तो इस तरफ आपको 55-56 नंबर यहाँ से मिलेगा। नहीं मिले, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल सा है कि डायोड मोड में रखेंगे या बजर में रखेंगे। जिस बाजू बजर बजा या 4 जीरो आया उस बाजू ग्राउंड होगा, और जिस बाजू नहीं बजा वो प्लस होगा। यार यहाँ पर आपको GR आया, अगर डायोड में चेक करें तो GR आएगा, और बजर में चेक करेंगे तो बजर नहीं बजेगा तो वो प्लस है, सिंपल, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से चल रहा हूँ कनेक्टर, ठीक है, J11300। चूंकि इसका लेआउट नहीं है iPhone 15 Pro Max का, अगर आप ध्यान देते हो तो सिर्फ इसमें स्कीमेटिक्स है, तो हमको अंदाजा लगा कि इसमें चलना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से चालू किया, यहाँ से वी बस 1 आया, ये रहा। इसमें आपको एक मिलेगा मॉसफेट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों के RVP होगा OEP की जगह पे, ठीक है। हम इसको OEP मानेंगे एक तरह से, ठीक है। यहाँ से गया, अब ये आपको पहले कहाँ लेके जाएगा वो देख लो। नेक्स्ट क्या, ये देखो, ये आपको जो लेके आ गया ना, इसको हम USB IC बोलेंगे, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान दोगे तो यहाँ पर देखो USB बहुत सारा आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। USB और यहाँ से 2 कनेक्शन आपके आए होंगे, ये रहे CC1 CC2, मतलब ये CC1 कनेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको ये नजर आ रहे 2 कनेक्शन, ठीक है। ये दोनों आपको कहाँ से आए होंगे? जहाँ से हम वी बस आए हैं, ये वाले B2B से। दोनों में फर्क क्या है मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझो कि ये चार्जिंग से, चार्जर लगाने पे यहाँ से चार्ज होगा, और अगर हम कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से तुम्हारा CC1 कनेक्टर, यहाँ से आपका चार्ज होगा। ये भी वहीं से आया होगा, देखो दिखाता हूँ, जहाँ से हमारा B2B आया है, ये रहा, ये भी वहीं से आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमारा आया हुआ है। ये कब एक्टिवेट होगा? जब हम USB केबल लगाएंगे कंप्यूटर में, तो ये वाला हमारा लाइन चालू हो जाएगा, और जब हम चार्जर लगाएंगे तो ये वाला लाइन चालू हो जाएगा। सिंपल इज दैट, ठीक है। तो वी बस दोनों जगह पे जाता है, ये दोनों भी वहां पर जाएगा, उसको हम बोलेंगे USB IC। क्या बोलेंगे? USB IC। वो दिखती कैसी मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे इसमें आपको डायग्राम में वो दिखेगा नहीं, क्योंकि लेआउट तो है नहीं, तो ये नंबर कॉपी कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन वो मुझे पता है, क्योंकि अपने को एक्सपीरियंस है। वो IC आपकी जो रहेगी, वो ये वाली IC है। इसका नाम दिमाग में रख लो, इसका नंबर के हिसाब से SN 2012-027, ठीक है। इसको हम वाली IC भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा डेटा वाली लाइन RX, TX, DM, DP, ठीक है ना। और हमारा क्या था, SSRX, SSTX, ठीक है। और जितने भी कनेक्शन आते हैं वो इसमें आपको मिलेंगे। नंबर आप याद रख सकते हो
SN 2012-027, ठीक है। तो ये वाली आईसी में आपकी अभी हम कहां से आए हैं, यहां से ध्यान दो, ये B2B से आए, ठीक है। यहां से अभी हम यहां पर गए हुए हैं ये आईसी में, ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी हमको ये वाला चलना नहीं है, ठीक है। अगर हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बहुत सारी जगह पे लेके जाएगा। अभी इस पे कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी फिलहाल हम यहाँ से जो आए हैं इसी पे क्लिक करके हम हमारी जो है मेन आईसी में जाएंगे जहां से वीपीएच बनेगा, ठीक है। आप इसको ओईपी के साथ वाला आईसी भी बोल सकते हो। यहां से क्लिक करेंगे हम, ये आ गई हमारी मेन चार्जिंग आईसी, ठीक है। ये चार्जिंग आईसी जो है, मैं हमेशा स्टूडेंट लोगों को पहचान बताता हूँ, या तो एक कोयल, दो कोयल या तीन कोयल होता है। उसके बाजू में आपको कोई भी आईसी नजर आएगी, चाहे आईफोन हो, एंड्रॉइड हो, कोई भी हो, एक आईसी होगी चार्जिंग आईसी, बाजू में दो होगी, तीन। आपको पता है चार्जिंग आईसी में तीन कोयल क्यों होती है, एक लाइट, एक ग्राफिक्स और चार्जिंग का। लेकिन इसमें वो सिस्टम नहीं है, लेकिन उसी तरह का है जैसा मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये देखो, अभी पहले तो यहाँ पर तीन कोयल नजर आएगा आपको। ये देखो, ये हो गया 1 माइक्रो हेनरी का 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। अभी पहले हम इसको देखते हैं। अभी इसमें आपको एक चीज नजर आ रही होगी, यहाँ पर हमारा वीबस इन हुआ, लेकिन इसके आगे लिखा है वीबस 1। अब वीबस 1 क्या है, नीचे आपको नजर आएगा वीबस 2, ये रहा। तो दोनों में क्या फर्क है समझाता हूँ। तो ये हमको पता चल गया। पहले हम ये चार्जिंग आईसी देख लेते हैं, चार्जिंग आईसी हमको दिखेगी कैसे। इसकी पहचान बहुत आसान है, तीन कॉइल आपको नजर आएगा, ये हमारी चार्जिंग आईसी है। दिमाग में रख लो इसको, लिख लेने का नंबर PHBI ऐसा लिखा हुआ रहेगा, लेकिन एक, दो और तीन कोयल उसके बाजू में रहता है जिसे हम पहचान सकते हैं। यहाँ कुछ भी नंबर रहेगा, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ ये चार्जिंग आईसी है। यहाँ पे कुछ भी नंबर रहेगा, लेकिन मैं बता दिया USB आईसी है। टेंशन लेने का नहीं है। जैसे जैसे आप इसमें वो होते जाओगे पता। देखो यहाँ पे अभी लहू बीजी लिखा है, ठीक है, लेकिन मैं बता दूं ये वायरलेस चार्जर है जिसमें अभी हम आने वाले हैं, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ से हमारा बस इन हुआ। अब यहाँ पे 5 MID हमको आता है, पता है हमारे को, एंड्रॉइड में भी आता था मिड, ठीक है। यहाँ पर हमको मिलना चाहिए 5 वोल्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे 5 वोल्ट आने का मतलब होता है कि तुम्हारा जो है इनपुट चार्जिंग आईसी के अंदर ओके है। सिंपल इज दैट, बराबर। जो कि हमको पता है PMID आता है, USB MID आता है, V चार्ज MID आता है, VMID आता है। तो यहाँ पर VMID होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है स्विचिंग, अपने को पता है। पहले ये वाला एक इनपुट में कंप्लीट करवा देता हूँ आपको। यहाँ पर हमने वीबस, यहाँ पर 5 वोल्ट मिल गया। तो ये वाला वीबस 1 जो है वो हम जब केबल लगाते हैं USB केबल, उसका है, उससे चार्ज होने वाला है। तो दूसरा जो है यहां पर आपको नजर आ रहा होगा वीबस 2। तो वीबस 2 जो है यहां पर आपको दिख रहा होगा, यह है WL यानी वायरलेस चार्जर। वीबस 2 वायरलेस चार्जर है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि यहां से इस जो आईफोन 15 प्रो मैक्स है वायरलेस चार्जर से भी चार्जिंग होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको वायरलेस चार्जर का भी इनपुट आता हुआ नजर आएगा, और उसका इनपुट ओके है कि नहीं, वो ये वाला है VMID। समझ में आ गया। चलो इसको मैं लेके चलता हूं आपको, कहां से आया होगा। ये आपको यहां से आता हुआ मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था एक कनेक्टर अकेला होगा, जो ये रहा वायरलेस चार्जर, माइक एंड वायरलेस चार्जर, ठीक है। दिख गया इधर, ठीक है। अब इसमें हमको पता है कि हमारा जो कोयल होता है वो यहाँ पर लगता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कहाँ मैंने रखा हुआ है उसको, वेट अ मिनट। हम्म, 2 मिनट, थोड़ा सब्र कर लेना। ये क्या, मैंने नया इसको मारा हुआ है ना, इसमें SSD डाला हुआ है, तो ये मेरा पुराने में घुस के इसमें आपको मिलेगा। आ गया हमारा डेस्कटॉप, इधर आ गया, ठीक है। उसके अंदर हमारे को, मैंने यहाँ पे थोड़े फोटोज रखे हुए हैं। तो ये रहा, ये होता है मैक्सेफ चार्जर, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये रहे हमारे, ठीक है, कोयल। ये जो, इसको ध्यान में रखना, ये जो यहाँ पे कनेक्टर है ना, ये रहा, ठीक है।
ये इसके ऊपर लगता है, निकलेगा बाहर, ये जब बाहर निकलेगा ऐसा दिखेगा। ये जो कनेक्टर है ना यहाँ पर, अगर आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं, ठीक है, ये कनेक्टर लगेगा यहाँ पर, ये वायरलेस चार्जर का कॉइल है, आपको पता ही होगा, ठीक है, वो लगेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, पता यहाँ पे लग गया। अब यहाँ से जैसे हम वाला चार्जर लगाते हैं, अब मैं पहले ये वाला कनेक्टर को बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा आपको। यहाँ से हमको आना है, हम उल्टा चल रहे हैं लेकिन आना यहाँ से, मैं उल्टा लेके चलता हूँ, चलो ना। ये आया कहाँ से, आपको पता है आएगा कि चार्जिंग आईसी में ही आएगा ये, लेकिन यहाँ से आया कहाँ से वो देख लेते हैं हम, ठीक है। देखो एक टेस्ट पॉइंट आएगा बीच में, 5 वोल्ट पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक है। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना उद्धव बालाजी ठाकरे वाला, ठीक है, यूबीजीटी, ये जो हमने लहू बीजी देखा था, ये वाली आईसी है जो मैंने आपको बताया था, तभी मुझे पता है कि वायरलेस चार्जिंग आईसी है वो, दिस वन। ये देखो, नहीं सॉरी, ये नहीं, नीचे है, ये रहा, लहू बीजी लिखा है, ये आपका वायरलेस चार्जर आईसी है, ये वाला जिसमें यूबीजी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये आपका वायरलेस चार्जर है, यहाँ पर ये आया। अब ये काम कैसे करता है मैं समझाता हूँ। पहले तो ये रहा, ये यहाँ से आउट हुआ, अब इसको मैं पहले बैक लेके चलता हूँ, यहाँ से ये आया हुआ है, ठीक है, कोयल आया कहाँ से, मैं कनेक्टर में आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने अभी कनेक्टर आपको बताया था, टेस्ट पॉइंट आ गया, अभी हमको कनेक्टर मिलेगा, नेक्स्ट करते जाओ, ये रहा, ये है हमारा वही वाला कनेक्टर वायरलेस, और कहाँ गया वापस देख लो, सिंगल वाला, ठीक है, ये रहा माइक एंड वायरलेस चार्जर, ठीक है। ये वाला जो कनेक्टर है ना, अगर आपको गिनना है तो गिन लो कितना पिन का है। यहाँ पर हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, और 13 13 कितना हो गया 26, और अगर इन लोगों ने साइड पे गिना होगा तो ये हमारा होना चाहिए 4 30, ठीक है, अगर इसको भी गिना होगा तो 32। अब देख लेते हैं कितना है इसके अंदर हमारा पिन, ये रहा 30 पिन, तो इससे पता चल गया हमारे को कि यही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा NFC आके वो जो क्या बोलते हैं मैक्स सेफ वाला यहाँ पर लगेगा, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया फोटो, ये रहा ये कनेक्टर, ठीक है ना, दिस वन, ये कनेक्टर आके यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पर हमको पता है कि हम कोई भी वायरलेस चार्जर यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ से जो है वो कॉइल की फ्रीक्वेंसी जो एनालॉग है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ये देखो यहाँ लिखा है PAC वायरलेस चार्जर कॉइल 1 और PAC वायरलेस चार्जर कॉइल 2। तो यहाँ पर आपको बीच वाली लाइन जो दिख रहा है देखो बीच में है, तो यहाँ से भी आपको बीच में से निकलेगा आउटपुट वायरलेस, ठीक है। यहाँ से हम जैसे ही वो लगाएंगे, यहाँ से आपका एनालॉग यानी जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कॉइल की, वो यहाँ से आपकी जाएगी, और ये यहाँ से जाएगी, एक टेस्ट पॉइंट आएगा जिसको डोटारा, ये आईसी को डोटारा भी बोलते हैं, वायरलेस चार्जर को नाम याद रखना, दो तारा। ये रहा देखो, ये रहा एनालॉग चार्जर 1 इन, ठीक है, यहां पर आ गया, और यहां पर आपको कॉइल 2 भी मिलेगा। जैसे कि आपको रिवर्स चार्ज करना हुआ, जैसे हमने देखा होगा कि हमको आईफोन टू आईफोन यूं लगाते हैं तो बैक से चार्ज होता है, उसका ये है। तो हमारे को इस पर भी पहले ध्यान देना। यहाँ पर हमारा आ गया AC 1, ठीक है, यानी कि एनालॉग चार्जर इन हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो एनालॉग फ्रीक्वेंसी आई है वो बन जाएगा वोल्टेज। वो कौन बनाएगा, ये वाली आईसी UBGT, जिसको हम वायरलेस चार्जर बोल सकते हैं, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। आप वीडियो को 3 4 बार 5 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आ रहा हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई महान आदमी ऐसा नहीं है जो पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि आईफोन की बात हो रही है, 1.5 लाख रुपया लोग लेते हैं इसको सिखाने का, और कुछ उसमें धाड़ मारने वाली बात नहीं है। आपको मैंने पूरा तोड़ चुका उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। ये वाला वायरलेस चार्जर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाला आईसी एनालॉग से वोल्टेज बनाएगा। तो यहां से ये आउट हो गया, वोल्टेज आउट, ठीक है। मैं इसमें और डिटेलिंग में भी सिखाता हूं, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है। ये रहा PPV बस 2 निकला यहाँ से वायरलेस चार्जर। पहले देखो यहाँ पे V है यानी वोल्टेज बना,
और यहाँ पे इन में क्या हुआ, AC यानी एनालॉग चार्जर आया, यानी वो कोयल जो चार्ज, उसी को एनालॉग बोलेंगे ना, वो इधर आया। ठीक है, कहाँ से आया, भूलने का नहीं। ठीक है, ये हमारा ये वाला पॉइंट से आया, यानी यहाँ से जब हम इस पर चार्जर लगाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ से अब ये V-bus 2 बन गया। अब ये V-bus 2 जाएगा आपका चार्जिंग आईसी में। बीच में आपको ये टेस्ट पॉइंट मिल जाएगा, इसको चेक कर लेना। यहाँ पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए हमारे को। 5 वोल्ट मिला तो तुम्हारा वायरलेस चार्जर बराबर ओके है, यानी वो कनेक्टर हो गया ना, देखा जाए तो एक तरह से V-bus का। ये देखो V-bus 2 हो गया। तो ऊपर वाला हम जो आए थे वो V-bus 1 था, जो कि केबल से आता है, मतलब हमने जब चार्जिंग कनेक्टर डाला वो है, उसका MID है ये V-bus 1 VMID, और इसका VMID। यहाँ पे 5 वोल्ट मिल गया तो वायरलेस चार्जर का इनपुट ओके है, ये वाले पे मिड 2 में। और इस पे 5 वोल्ट मिल गया तो V-bus का यानी कनेक्टर वाले का इनपुट ओके हो गया, ऐसा हम मानेंगे। अब यहाँ पे हमको पता है क्या काम होगा, यहाँ पर अभी हमारा होगा स्विचिंग। क्या होगा, स्विचिंग का काम यहाँ पर हमारा अभी होता है। ठीक है, अब स्विचिंग में क्या होता है अपने को पता है, इसमें मॉस्फेट ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो कि वोल्टेज रेगुलेशन का और स्विचिंग का काम करते हैं। तो अब पहले तो ये 5 वोल्ट को 1 वोल्ट कम करके 4.2 वोल्टेज बनाएंगे। ठीक है, अब वो स्विचिंग के लिए जाएगा, यानी हमारे को पता है हमने क्या क्या चीज सीखे थे, यहाँ पे स्विचिंग होता है। स्विचिंग का मतलब अगर हम कोलकॉम में है तो यहाँ पर VPH बनेगा। ठीक है, और अगर मीडियाटेक में है तो VCS, अगर हम सैमसंग में है तो VBAT, और यहाँ पर आपको बनेगा आईफोन के अंदर सिंपल सा PP-VDD मैन, ये नाम दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे PP-VDD मेन बनेगा। अभी यहाँ पे मेन इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक आईसी में और जाके फिर मेन बनेगा, समझाता हूं मैं। अभी हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, यहाँ पे स्विचिंग होता था, देखो LX1 चार्जर, SW 3 कॉइल लगी है यहाँ पे, ये रहा, और वो वही रहेगी जो हमारी नॉर्मल 1 माइक्रो हेनरी की रहती थी एंड्रॉइड में, वही है। 1 2 और ये नीचे 3 कॉइल लगी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो बूट कैपेसिटर है, अपने को पता है बूट कैपेसिटर का काम क्या है, उसका एक छड़ा आईसी के साथ, एक छड़ा स्विचिंग के साथ। यहाँ पर हमको मिलना चाहिए 4.5 वोल्ट, यहाँ पे 9 वोल्ट यानी डबल वोल्ट। इसका मतलब है कि स्विचिंग हो रहा है, उसका हम जो टेस्ट पॉइंट करते हैं वही अपने को पता है, वही है बूट कैपेसिटर। इसमें भी है, सेम ही है, कोई दाड़ मारने वाली बात नहीं है। इसका बूट कैपेसिटर और इसका बूट कैपेसिटर, इसमें 3 दिया हुआ है बस। ठीक है, वो तीनों देख रहे हैं हम यहाँ पर एक ही जगह पे जा रही है। ठीक है, अब यहां पर हमारा इसको मानेंगे। अब यहां पर होता क्या अपने को पता है, 4.2 2 एम्पियर जो था वो अब यहां पर कॉइल में जाके 4.2 4 एम्पियर बन जाता है। ठीक है, जिस तभी तो उसको VPH बोला जाएगा। तो VPH या VCS या सैमसंग है तो VBAT, तो इसमें PP-VDD मेन बनेंगे, लेकिन अभी PP-VDD मेन नहीं हुआ है अभी। ऐसा नॉर्मल हम एंड्रॉइड में क्या देखते थे कि यहां से हमारा एक VCS की लाइन जाती थी और आईसी में जाती थी, VCS FB या VPH नाम से, जो कि बैटरी के लिए जाती थी। तो यहां से हम बैटरी को चार्ज करते थे। यहां पर आपको बैटरी की लाइन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें बैटरी आईसी अलग से लगी है। तो ये वाली जो लाइन है ना, यहां से हमारे को बैटरी आईसी में जाएगी। दिखाता हूं, ये रहा, ये हमारी देखो VBAT यहां से निकलेगा आपका, समझ में आ गया। यहां से आपका जो है वो VBAT निकलेगा, यहां पर ये इनपुट हुआ। ठीक है, यहां से अभी आपका VBAT निकलेगा। ये बैटरी वाली आईसी कौन सी है वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप यहां पर कॉइल गिन लो, देखो कितना कॉइल है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो आप ध्यान में देख लेना कि 4 आईसी के बाजू में, मतलब एक आईसी उसके बाजू में 4 छोटे छोटे कॉइल लगे हैं। तो वो आपका ये रहा, बैटरी कनेक्टर के पास वो बैटरी आईसी आएगी, ये वाली आपकी हो गई। देखो चार्जर लिखा है, लेकिन हमको पता है कि ये चार्जर नहीं है, ये हमारा बैटरी आईसी बोलेंगे, जो कि बैटरी कनेक्टर के नियर यानी इसके बाजू में। अब यहाँ कोयल गिन लो, 1 2 3 4 कोयल यहाँ पर हमारी लगी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैटरी आईसी। तो अब यहाँ पर जो है ना आपका VDD मैन जो है यहाँ से निकलेगा, पूरे मोबाइल में दौड़ेगा। नॉर्मली हम क्या देखते थे कि जो हमारा चार्जिंग आईसी होता था, है ना, जो कि इसमें हमारा चार्जिंग आईसी का था, मेन चार्जिंग आईसी जहाँ VPH बनता था, नॉर्मल मोबाइल फोन में आपका यहाँ से जाता है हर जगह, है ना। कोयल लगी हो, 3 कोयल यहाँ दिख रही होगी आपको। तीनों कोयल जो है उसको क्या कर रही है, एम्पियर बढ़ाने का काम करने के बाद यहाँ से आउटपुट होता था और यहाँ ही से बैटरी के लिए निकल जाता था नॉर्मल फोन में, और VPH भी यहाँ से जाता था। लेकिन इसमें क्या कि अलग से आईसी दे दिया है जो कि बैटरी को संभालेगा और VPH भी यहाँ से जाएगा। अभी अब यहाँ से इसमें इन होगा, अब यहाँ से आउट होगा, अब यहाँ से बैटरी के लिए निकलेगा। ये रहा, अगर हम ऊपर से देखते हैं, ये रहा PP-VDD
ये देखो, अब यहीं से आपका वीपीएच भी बनेगा। अब ये पावर सप्लाई में आपको आगे बताता हूँ। ये देखो, ये नाम याद रखना हमारे को, ये है हमारा पीपीवीडीडी मैन, यानी कि ये है हमारा वीपीएच अगर कोलकॉम की भाषा में कहे तो, मीडियाटेक अगर वीसीस की भाषा में कहे तो, और अगर हम सैमसंग की भाषा में कहे तो वीबैट। सैमसंग में तो खैर दोनों आता है, वीपीएच और वीसीस भी आता है, लेकिन उसका खुद का भी वीबैट नाम से आएगा, एक्साइनस सीपीयू वगैरह होता था। ठीक है, तो ये वाला देखो, क्योंकि जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा वीपीएच बहुत जगह जाता है ना, तो देखो जैसे क्लिक किया तो वीपीएच हमारा हर जगह पे जाता है, तो बहुत सारा नाम इसमें आपको नजर यहाँ पे देखो साइड में दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे को पता है कि ये अभी पावर आईसी में जाएगा, ये पावर आईसी में मैं करवाऊंगा आज, तो मेरे को लगता है वो टाइम होगा, पहले हम बैटरी का कंप्लीट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वीडीडी बैट निकलेगा, और ये देखो क्लिक करूंगा तो कहीं नहीं लेके जाएगा, क्योंकि इन लोग ने एक मिस्टेक किया हुआ है। ये देखो 4.5 वोल्ट दिख रहा है, यानी मतलब 4.2 वोल्ट ही मानेंगे इसको, यहाँ से बैटरी के लिए निकलेगा, बैटरी चार्ज होगा। अब यहाँ पर इन लोग को डीपीआईसी है, लेकिन हमको लिखना है बीपीआईसी, तो बीपीआईसी जो है नीचे आपको नजर आएगा, वही कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, इन लोग ने मिस्टेक किया, ये वाला इधर लिखना था हमारे को, इन लोग ने डी लिखा है। ठीक है, अब ये आपको बैटरी कनेक्टर पे लेके जाएगा। मैं देखो, देखते जाना आप, ये रहा, ये आ गया आपका बैटरी कनेक्टर। ठीक है, लेकिन हमारे को बीच में टेस्ट पॉइंट मिलेगा 4, ये रहा। ठीक है, 1 2 3 4, ये टेस्ट पॉइंट पे हमको मिलना चाहिए 4.2 वोल्ट, जो कि नॉर्मल हमारे एंड्रॉइड में एक ही होता था बैटरी कनेक्टर के पास, इसमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा। अब यहां पर हम आएंगे, ये आ गया हमारा बैटरी कनेक्टर, तो यहां पर हमारे को 5 नंबर की पिन में, ठीक है, 5 नंबर की पिन में हमारे को मिलना चाहिए 4.2 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट चार्जिंग सेक्शन। क्या हो गया? चार्जिंग सेक्शन। बात समझ में आ गया? अब देखो इन लोग ने, बोर्नियो वाले ने क्या मिस्टेक किया है वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। इन लोग ने भी चार्जर डेटा बनाया, लेकिन इन लोग ने बहुत इसमें मिस्टेक किया हुआ है। पहली बात तो नाम ही अलग दे दिया है। इन लोग ने वो आईसी को स्किप ही कर दिया। देखो सबसे पहले मैं स्टूडेंट लोग को इस पे और इस सब पे नहीं पढ़ाता हूं, ये सब आप में पढ़ोगे ना आप तो अधूरे रह जाओगे। मैं डायग्राम में समझाता हूं और लेआउट से समझाता हूं और उनसे पूरा कंप्लीट करवाता हूं, उन लोग से मैं डायग्राम बनवाता हूं, तब जाके है ना। इस मैं स्टूडेंट लोग को हमेशा ही बोलता हूं कि ये अगर आप ये देख के काम कर रहे हो, पहली बात तो इसमें आधा अधूरा ज्ञान होता है, मैं बताता हूं कैसे। और अगर आप इसको देख के बना भी रहे हो तो ये आपका क्या कमाल है, आपने क्या उखाड़ा? ये तो बोर्नियो वाले ने लाइन ढूंढ के बनाया हुआ है ना, आपने डायग्राम से कैसे ढूंढा? आपने लाइन थोड़ी चला है, आपने तो बस किसी बंदे ने लाइन बना दिया है, आपने उसको चल रहे हो। आपका क्या कमाल है, आपने क्या उखाड़ा? तो हमको खुद को उखाड़ना है यहाँ पे, है ना। तो हमको लेआउट और डायग्राम से ही चलना है, ठीक है। कि अगर हमारे पास हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं भी है, ठीक है, तो हम हमारे हिसाब से चलेंगे। और इसमें 50% नॉलेज देते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में, 50% बताते ही नहीं है। मेरे स्टूडेंट लोग को पता है मैंने कितनी मिस्टेक इन लोगों का इसमें निकाला हुआ है। चलो यहाँ पर विबस से मैं बता देता हूँ इन लोग ने कहाँ से क्या क्या ब्लंडर मारा है। पहली बात तो ये रहा 55 और 56 नंबर की पिन, जो कि मैंने सबसे पहले बनाया, बराबर है। यहाँ से 55-56 नंबर की पिन में से यहाँ से विबस निकला आपका। अब विबस देखो इन्होंने सीधा कहाँ डाल दिया, देखो रेड कलर में आया, डायरेक्ट चार्जिंग आईसी में डाल दिया, 3 आईसी। लेकिन हमको पता है कि हमारा जो है डायरेक्ट यहाँ नहीं आता है, हमारा पहले यहाँ आएगा यूएसबी आईसी। ये भी नहीं, कहाँ गया वो वाले आईसी, उसको तो इन लोग ने छेड़ा भी नहीं है इसके अंदर। ये डिस वन यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से फिर वहां जाएगा, जो कि मैंने चल के बताया आपको। अब इन लोग ने क्या किया, देखो पीपीवीडीडी आ गया। अब डायरेक्टली इन लोग ने बता दिया यहाँ पर कि पीपीवीडीडी मैन, जबकि ये आईसी से पीपीवीडीडी मैन निकला ही नहीं है। चार्जिंग आईसी से पीपीवीडीडी मैन निकला ही नहीं है, पीपीवीडीडी मैन निकला है यहां से, ये वाली आईसी से। समझ में आया ना? अभी दिखा ना मैंने लास्ट में, फिर से दिखा देता हूं। ये वाली आईसी कौन सी है? तीन कोयल वाली है, 1 2 3। अब इन लोग ने क्या बता रहे, पीपीवीडीडी मैन, जबकि मैंने आपको बताया था कि ये जो आईसी है, देखो ये देखो ये नाम था, ये देखो। अब इसे मेरे को बताओ कहां पर ये वाली आईसी जो है, देखो 3 कोयल है ना, 1 2 और 3, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे बताओ कहाँ पीपीवीडीडी मैन है? यहाँ पे पीपीवीडीडी सेंस बीपीआईसी है ना। तो इन लोग ने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ से
यही नाम दे दिया है, जबकि गलत है। यहाँ से पीपीवीडीडी मेन नहीं जाएगा, यहाँ से ये आईसी ये जाएगा यहाँ से, ये देखो यहाँ पर कौन सी आईसी में, जो मैंने आपको बताया, जो बैटरी आईसी हम बोल सकते हैं इसको, जो कि वीडीडी बैट यहाँ से निकला हुआ है। और यहाँ से हमारा वीपीएच भी बनता है, अगर हम वो वाली भाषा में समझे, यहाँ से निकला हुआ है। देखो क्या रॉन्ग दे रहे हैं लोग, मैं फिर से देख लो, ये लोग कौन सी आईसी से बताए थे कि कहाँ से बन रहा है, ये वाली है, फिर से देखो यहाँ इसमें से बता रहे हैं, किसमें से, चार्जिंग आईसी में से, ठीक है, जहाँ पे वीपीएच बनता है। एक्चुअली वीपीएच यहाँ से भी नहीं बनता है, बढ़ता है, बन के फिर यहाँ जाता है, निकलता है, पूरे मोबाइल में वितरण यहाँ से होता है। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें इन लोगों को नाम क्या देना चाहिए था, ये वाला, देखो यहाँ से इन लोग सही दे रहे हैं, यहाँ से ये लाइन यहाँ पर गया, ठीक है, बैटरी आईसी में जा रहा है, लेकिन इसका नाम जो है गलत है, पीपीवीडीडी मेन नाम नहीं है, इसका नाम यहाँ पे इनको देना चाहिए था ये वाला, पीपीवीडीडी सेंस बीपीआईसी। उसके बाद यहाँ से बैटरी के लिए निकलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इन लोग, यहाँ से बैटरी के लिए निकाला है, ये रेड कलर की लाइन है, ये रहा, देखो 4 टेस्ट पॉइंट आया, ठीक है। और ये यहां से सही नाम दिया है, पीपी बेट और वीसीसी बीपीआईसी, ये वाला पीपी बेट वीसीसी डीपीआईसी, ठीक है। अब ये बैटरी कनेक्टर पे यहां से लेके भी नहीं जाएगा आपको, क्योंकि मैंने बोला था कि, एक मिनट, इन लोग ने क्या नाम दिया, बीपीआईसी दिया है कि डीपीआईसी दिया है, बीपीआईसी, देखो ये बराबर है, ये नाम आना चाहिए। और यहाँ पर इन लोग ने क्या, यहाँ पर डायग्राम में क्या नाम दिया है, बीपीआईसी, ठीक है। तो हमको यहाँ से चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा, वो नीचे से आप या तो आप लिख लो, या तो यहाँ पर एक दिया हुआ है, यहाँ से कॉपी कर लो, फिर आपको ये यहाँ से बैटरी कनेक्टर पे लेके आ गया, ये रहा। अब ये बैटरी कनेक्टर पे यहाँ पर 5 नंबर की पिन में लेके आ गया आपको, ठीक है। तो ये हो गया चार्जिंग सेक्शन हमारा। देख लेते हैं इन लोग कौन सी पिन में लेके आया हमारे पे, 5 ही नंबर पे लेके आया गया, ये रहा है, देखो नंबर गिन लो कौन सा है, 5 नंबर, ठीक है। तो अपने को डायग्राम की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें इन लोग ने इतना मिस्टेक किया, इतना ब्लंडर मारा है ना, मुझे पता है। अब यहीं से पावर सप्लाई भी चालू होगा, पावर सप्लाई के लिए मैं अगली बार करूंगा, क्योंकि इसमें पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वायरलेस चार्जर भी है, इसके अंदर बैटरी आईसी भी हम बोलेंगे, यूएसबी आईसी भी है, और वायरलेस चार्जर आईसी भी है। इसमें बहुत सारी आईसी इंक्लूड है। नॉर्मल हमारा एंड्रॉइड में क्या होता था कि भाई चार्जिंग एक ओईपी बीच में आ जाता था, बस बाद में डायरेक्ट चार्जिंग आईसी से सीधा बैटरी। और अगर फास्ट चार्जर वाला है तो वहां से विबस जाता था, और अलग से वो फास्ट चार्जिंग आईसी वाला आईसी भी लगा हुआ है, उस पर भी मैं वो भी चलाऊंगा, आगे आएगा कि फास्ट चार्जिंग जो पीडी चार्ज होता है, सुपर वोक वाला 65 वोट 120 वोट, ठीक है, वो सब कैसे चलते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, नॉर्मल कैसे चार्ज होता है, उसका भी मैंने यहाँ पर पूरा बायोडाटा तैयार किया हुआ है, वो भी मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आएगी तो बार बार रिपीट करते हुए देख जाओ। तो आईफोन जो है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है, खाली लोगों ने हवा बना के रखा है और पैसा फालतू का एक्स्ट्रा का लेते हैं। समझ में आ रहा? नॉर्मल जो एंड्रॉइड है, अगर आपको नॉर्मल एंड्रॉइड समझ में आ जाता है तो आईफोन एकदम हलवा है। मैं सारी आईसी सारे कनेक्टर्स के बारे में मैं स्टूडेंट लोगों को पढ़ा देता हूँ। बात समझ में आ रहा? आपको भी मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एंड्रॉइड सीख लिए है तो आप मेरे वीडियो देखते रहो, आपको आईफोन का खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी लाख 1.5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एंड्रॉइड के उसमें ही मैं आईफोन का भी सिखा देता हूँ, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें, पावर सप्लाई में आपको बताऊंगा आगे चल के कि इसके अंदर पावर सप्लाई कैसे चलना है हमारे को, ठीक है। पीपीवीडीडी मेन वाला, ये वाला, ठीक है। ये आपको कहाँ कहाँ जाना है, पावर आईसी कैसे पहचानना है, फिर क्लॉक वाला जो आता है स्लिप क्लॉक बेसबैंड क्लॉक, ठीक है। और क्रिस्टल ऑसिलेटर, इसमें भी 38.4 मेगाहर्ट्ज का आएगा, ठीक है। सब मैं बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पूरा पावर सप्लाई हम इसमें चलेंगे। इसमें कॉइल बहुत सारी आती है, कौन सा कॉइल का क्या काम है, ये पावर आईसी हमारा, ठीक है। ये इतनी सारी कॉइल लगी है, कौन सी कॉइल कितनी जाती है, तो सब एंड्रॉइड की तरह ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें एलडीओ हाई, एलडीओ लो और एलडीओ मीडियम आता है। इसमें हमारे नॉर्मल 4G फोन में क्या होता था, एलडीओ हाई एलडीओ लो ही होता था, लेकिन इसके अंदर आपको एलडीओ हाई, एलडीओ मीडियम और एलडीओ लो भी मिलेगा। वो 3 और 1 मिलेगा बीओबी, बक और बूस्ट वोल्टेज वाला, ठीक है। ये 4 मिलके फिर एलडीओ नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम एलडीओ सेक्शन बोलते हैं, जो कि 0.6 से लेकर 3.3 होते हैं। उसके अंदर इसका एम्पियर कम होता है। बक सप्लाई समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। अगर आपने एंड्रॉइड सीखा हुआ है तो आईफोन सबसे आसान है। मैं आपको आईफोन 12 प्रो, आईफोन 11 सब में करके बताऊंगा। बस आप चैनल को लाइक करो और ये वीडियो को शेयर करो। जो बहुत तुरम खान बन के बैठे हैं ना कि आईफोन 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 आईफोन, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस आसान है। आपको नॉर्मल जो मैं समझा, मैं पढ़ाते जाऊंगा क्लास धीरे धीरे करके,
आप उसको सीखते जाना। चलिए फिर, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो नए हो तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।